हर दिन हमारे लाइफ में बहुत सारे डिसीजन पॉइंट्स आते हैं। हमें हर मोड़ पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो डिसीजंस आप कैसे लेते हैं, कैसे आप उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होते हैं। पहली बात, आपके सामने आते हैं बहुत सारे डिसीजन पॉइंट्स, लेकिन आप सबको अटेंड नहीं कर पाते हैं। आप हमेशा चूज करते हैं कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन पे आप डिसीजन ले सकते हैं, जिन पे आपको आगे बढ़ना है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप साइड में रख सकते हैं। दूसरी बात, हर डिसीजन पॉइंट जो आप सामने लेते हैं वो आपका वक्त लेता है, आपको उसके पीछे समय देना पड़ता है। तो आपको ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि आप किस तरह के डिसीजंस पे अपना समय दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उन्हीं 24 घंटों में हमें अपनी लाइफ बदलनी है, हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने दूसरे प्रिंसिपल की, जिसके द्वारा हम समझेंगे कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ और कैसे अर्न कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, अपने लाइफ को बदलने की और इसके दूसरे प्रिंसिपल की। तो जब हमने बात की है इसके बारे में, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने अपने पहले प्रिंसिपल में देखा था कि कैसे अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे हमें अपने आप को बताना है कि हमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन सी नई चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा वैल्यू डिमांड कर सकते हैं। उन स्किल्स को लर्न करना है और फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है आउटपुट में, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ और आती है, वो आता है आपके पास समय तो 24 घंटे ही है हर दिन। तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ये पूरी एक्टिविटी हो जाए? तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाएं अपने सारे डिसीजन पॉइंट्स की, एवरीडे सारी एक्टिविटीज़ की जो आप दिन भर में करते हैं, और उन एक्टिविटीज़ में ये देखना शुरू करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि होता क्या है कि हमारा समय जो है, बहुत सारी अनप्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं, वो हमारा सारा समय ले जाती है और हम ये रियलाइज भी नहीं कर पाते। और अंत में जब हम दिन के अंत में बैठते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारा दिन तो चला गया, आज हमने कुछ नया अचीव नहीं किया, कुछ नया सीखा नहीं, हमारी जो जर्नी है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स, उसकी तरफ तो आगे बढ़े नहीं। तो कैसे हम इस लेवल तक पहुंचे जहां अपने पहले प्रिंसिपल के बाद हम ये सोचने की कोशिश करें कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकें, वो जो हमें नए स्किल्स सीखने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी ज़्यादा वैल्यू डिमांड करनी है, वो कैसे कर सकें। तो इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं अपना दूसरा प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। होता क्या है हमारी लाइफ में कि हम बहुत सारा समय दिन में ये बिता देते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचने में या बात करने में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बात करते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हमारे रोड्स के क्या हाल हैं, कंट्री का क्या हाल है। ये अच्छी बात है, थोड़ा करना भी चाहिए, बट उस पर आप कितना समय बिता रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। सो पहली एक्टिविटी जो आपको करनी है वो आपको समझना है कि हम लिस्ट डाउन करें कि आप अपने 24 घंटे में किस तरह के डिसीजन पॉइंट्स फेस कर रहे हैं, उनमें से कितनों को आप चूज कर रहे हैं, उन पे क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उनमें से कितनी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में है, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, और कितनी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका समय ले रही है। तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको पता चलेगा, नॉर्मली मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हमारा जो 50% टाइम है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो हमारा माइंड स्पेस लेती रहती है, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, हम उनके बारे में वरीड होते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें कहीं हेल्प नहीं कर रही, वो सिर्फ हमारा समय खा रही है।
तो पहली चीज ये है कि उन एक्टिविटीज को जो आपके कंट्रोल में नहीं है कैसे आप साइड कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटीज आप एक्चुअली कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है, उनमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में मदद करेंगी, पैसे कमाने में मदद करेंगी, और फिर धीरे धीरे आपको अपना सारा अटेंशन उनके ऊपर फोकस करना है। सो इसलिए ये जो सेकंड प्रिंसिपल है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, ये आपको और आपके माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए है, ये आपको एक डायरेक्शन देने के लिए है, ये आपको बताने के लिए है कि कैसे जो 1000 डिसीजन पॉइंट्स आपके सामने हैं उसमें आप नैरो डाउन कर सकें और उन्हीं डिसीजंस पे, उन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करें जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी ज़्यादा पैसे कमाने में और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। और ये भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि आप ये बात 1 दिन 2 दिन 5 दिन की नहीं है, ये आपको अपने हैबिट में लानी पड़ेगी। सो थोड़े समय के लिए अगर आपने कर लिया, लेकिन हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपने नॉर्मल बिहेवियर की तरफ वापस जाते रहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये आप एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकें अपने थिंकिंग में, अपने माइंड को कंट्रोल करने में, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में, अपने अटेंशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि तभी आप धीरे धीरे ये समझ पाएंगे कि मैं किस चीज पे अपना वक्त बिता रहा हूँ, ये चीज वक्त बिताने लायक है या नहीं, ये चीज मेरे कंट्रोल में है कि नहीं, इसका जो आउटपुट है उसे मैं कंट्रोल करता हूं या नहीं। सो जैसे ही कोई सामने डिसीजन पॉइंट आएगा, इमीडिएटली आपके मन में ये प्रिंसिपल आना चाहिए कि मुझे काम करना है कंट्रोल द कंट्रोलेबल पे, और ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं इसे इतना ही वक्त दूंगा, और अगर है तो फिर मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूंगा, और अगर है भी तो ये मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रही है कि नहीं जिसमें मेरी लाइफ बदलेगी, जिसमें मैं कुछ नया सीखूंगा, जो मैं नया सीखूंगा उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा आउटपुट में और उसकी ज़्यादा वैल्यू डिमांड कर पाऊंगा, और अगर मैं ज़्यादा वैल्यू डिमांड कर पाऊंगा तो ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तो ये एक समझ आनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने आप ये रियलाइज नहीं होने लगेगा तब तक आप भटकते रहेंगे, आप हर डायरेक्शन में जाते रहेंगे, और जब आप हर डायरेक्शन में जाते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वक्त लेगा, वो समय से पहले नहीं हो पाएगा। तो आपको ये फोकस करना है कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें, कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, कैसे अपने अटेंशन को इस चीज पे लाएं कि मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करना है जो मेरे कंट्रोल में। सो पहला प्रिंसिपल हमारा था फोकस ऑन आई, जिसमें अंदर देखना था, अपने आप को समझना था, अपने स्किल्स को समझना था, उनको इन्हांस करना था, उन नए स्किल्स को सीखना था जिससे हमें ज़्यादा वैल्यू मिल सके मार्केट में, और उस वैल्यू को प्राप्त करके ज़्यादा पैसे कमाने थे। और इस दूसरे प्रिंसिपल में हमें ये समझना है कि कैसे हम अपने आप को उन चीज़ों पे फोकस कर सके जो हमारे कंट्रोल में है, कैसे हम अपने 24 घंटे का सही उपयोग कर सकें, कैसे हम कुछ घंटे निकाल सकें उन चीज़ों पे फोकस करने में जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में मदद करेंगी, जो हमें ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करेंगी। ये बहुत सिंपल साउंड करता है क्योंकि हम सभी जानते हैं ये प्रिंसिपल, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जब मैं आप लोगों की कोचिंग करता हूँ तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये सेकंड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपने आप को डिसिप्लिन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे आप हर डायरेक्शन में जाते रहेंगे, ज़िंदगी आपको हर डायरेक्शन में ले जाती रहेगी। सुबह आप उठेंगे तो कुछ इधर रहेगा, कुछ इधर का काम रहेगा, कुछ लोग आपसे मिलने आ जाएंगे, कुछ बातें हो जाएंगी घर में, तो आपका समय ऐसे ही बीतता चला जाएगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि कैसे आपको तुरंत ये रियलाइजेशन हो सके कि अरे मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और अपने आप को तुरंत आप कोर्स करेक्ट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हमें पैसे कमाने हैं उसके लिए बहुत ही फोकस्ड एफर्ट चाहिए। ये बैठे बैठे नहीं होगा,
ये अगर आप सोचेंगे कि मैंने ये वीडियो देख लिया और मैं समझ गया और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये वीडियो आपको प्रिंसिपल बताएगा, बट प्रिंसिपल आपको खुद इम्प्लीमेंट करना है, और ये इम्प्लीमेंट करना है बहुत ही फोकस्ड वे में, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और अपने आप पे ये काम करना आप शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूं, तो अगर आप बेल आइकॉन भी हिट करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपसे बात करूंगा थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बाय अर्निंग मोर मनी। सो तीसरा वीडियो भी आप देखना भूलिएगा नहीं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।